नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे हैं बिहार टिक्स बुलेटिन में जानेंगे देश दुनिया की 15 बड़ी खबरों के बारे में। चलिए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, क्वारंटाइन के बाद घर गए श्रमिकों की रोजगार करें सुनिश्चित। सीएम ने सभी जिलों के लोक सेवा केंद्रों को पुनः शुरू करने का दिया निर्देश। पटना हाईकोर्ट ने दी राहत, संविदा सफाई कर्मी हटाए नहीं जाएंगे। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल ने जारी किया बिहार पुलिस का रिजल्ट। नियोजित शिक्षकों को मिली राहत, सरकार ने एफआईआर वापस लेने का दिया आदेश। हाई लेवल मीटिंग में लिया गया फैसला, अब बिहार के बड़े होटलों में भी बनेगा आइसोलेशन वार्ड। बिहार में कोरोना के कम्युनिटी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा, केंद्र ने भी जताई चिंता। सूरत से कटिहार जा रही महिला रेल यात्री की मौत पर पटना हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। पटना से गोपालगंज जाने के लिए निकले तेजस्वी को जिला प्रशासन ने राबड़ी आवास के बाहर रोका। घरेलू विवाद के दौरान पति ने पत्नी का गला काटा, फिर खुद भी जान देने की कोशिश की। और अब एक नजर डालते हैं देश दुनिया की प्रमुख खबरों पर। लॉकडाउन 5 पर पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बैठक में आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। 2019-20 में जीडीपी की वृद्धि दर घटकर 11 साल के निचले स्तर पर 4.2% पर। भारत नेपाल विवाद में केपी शर्मा ओली ने नए नक्शे को राष्ट्रवाद से जोड़कर बनाया दबाव, विपक्ष ने खोला मांगों का पिटारा। रेलवे की अपील, पहले से बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग श्रमिक ट्रेनों में यात्रा करने से बचे। भारत चीन के बीच मध्यस्थता पर डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफर को ड्रैगन ने ठुकराया, कहा तीसरे पक्ष की नहीं है जरूरत। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि बाहर से आए श्रमिक क्वारंटाइन अवधि पूर्ण करने के बाद अपने अपने घर गए हैं, उनके लिए रोजगार सुनिश्चित करें। जिन श्रमिकों की क्वारंटाइन अवधि प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्ण हो गई है, उन्हें विशेष प्रयास कर रोजगार उपलब्ध कराएं। सभी संबंधित विभाग इसकी मॉनिटरिंग करें। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में लोक सेवा केंद्रों को पुनः शुरू करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि क्वारंटाइन सेंटर पर जो नए लोग जा रहे हैं, उनसे पुराने लोगों को अलग रखा जाए, सभी को एक साथ नहीं रखा जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि स्वीकृत राशन कार्ड की प्रिंटिंग कराकर जल्द इसका वितरण शुरू करें। सूबे के 142 नगर निकायों के दैनिक सफाई कर्मी हटाए नहीं जाएंगे। उन्हें हटाने के नगर विकास विभाग के आदेश पर पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने उन्हें हटाकर आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी रखकर काम कराने के विभाग के आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। साथ ही राज्य सरकार को जवाबी हल्फनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 6 जून को होगी। बिहार पुलिस के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल के माध्यम से लगभग 496 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। पुलिस मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के पदों के लिए हुई परीक्षा का परिणाम कैंडिडेट्स बिहार पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bih.nic इन पर देख सकते हैं। बिहार सरकार की ओर से शिक्षकों के ऊपर की गई कानूनी कार्रवाई को वापस लेने का आदेश दिया गया है। हड़ताल के दौरान शिक्षकों पर दायर प्राथमिकी अब वापस हो जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन की ओर से सभी जिलों के डीएम को पत्र जारी किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संकट को लेकर सीनियर अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस उच्च स्तरीय बैठक में सीएम के साथ कई जिलों के डीएम और एसपी भी शामिल हुए। सरकार की ओर से इस बैठक में बड़े होटलों को आइसोलेशन वार्ड के रूप में प्रयोग करने का आदेश दिया गया है। बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से कम्युनिटी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया है। इस बीच कैबिनेट सचिव ने मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बातचीत कर बिहार में कोरोना की हालत की जानकारी ली। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर 25 मई को 2 लोगों की मौत मामले में पटना हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत के केंद्रीय आपदा प्रबंध, रेलवे तथा राज्य सरकार के गृह स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, आपदा प्रबंध और आईजी पुलिस से जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 3 जून को होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को गोपालगंज जाने के लिए पटना डीएम से अनुमति नहीं मिली। तेजस्वी यादव गोपालगंज जाने के लिए राबड़ी आवास से निकले, लेकिन प्रशासन ने उन्हें गोपालगंज जाने से रोक दिया। तेजस्वी ने कहा है कि सरकार ने जितना फोर्स हमें रोकने के लिए लगाया, यदि इतना फोर्स अपराधी को पकड़ने में लगाता तो अब तक जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे गिरफ्तार हो जाते। बाद में तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी से मुलाकात की और विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। अररिया के रानीगंज में घरेलू विवाद के बाद पति ने धारदार हथियार से पहले पत्नी का गला काटा, फिर खुद का गला काटकर जान देने की कोशिश की। दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को पूर्णिया रेफर कर दिया गया है। घटना अररिया जिला मुख्यालय स्थित हसनपुर पंचायत के कलावती नगर वार्ड संख्या 7 की है।
लॉकडाउन 5 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक करीब 2 घंटे तक चली। पीएम आवास पर हुई इस बैठक में कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, गृह सचिव AK भल्ला और पीएमओ के अधिकारियों की भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा भी दिया। साथ ही बैठक में लॉकडाउन के आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। भारत की जीडीपी की बढ़ोतरी दर बीते वित्त वर्ष यानी 19-20 के दौरान बीते 11 वर्षों में सबसे कम रही है। 19-20 में जीडीपी की बढ़ोतरी दर 4.2% रही है, जबकि 18-19 के दौरान यह आंकड़ा 6% था। 19-20 की आखिरी तिमाही यानी कि जनवरी से मार्च 2020 के दौरान जीडीपी की बढ़ोतरी दर 3.1% रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नए नक्शे को राष्ट्रवाद से जोड़कर समर्थन हासिल करने की मुहिम चलाई है। भारत की कूटनीति पहल के चलते विपक्ष और मध्य समर्थक दलों की ओर से ओली पर दबाव बनाया जा रहा था। ये गुट भारत से बातचीत के जरिए समाधान के पक्ष में बताए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर विपक्ष ओली की मुहिम पर खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा है। भारतीय रेलवे प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रही है। इस बीच रेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के आदेश के तहत लोगों से अपील की है कि बीमारी वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जब तक बहुत जरूरी ना हो रेल यात्रा करने से बचें। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तनाव को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के मध्यस्थता प्रस्ताव को चीन ने ठुकरा दिया है। चीन ने कहा है कि दोनों देशों के बीच समस्याओं के समाधान के लिए मौजूदा संचार तंत्र मौजूद है। अमेरिकी के प्रस्ताव पर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए चीन ने विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता झाओ लीजियान ने कहा है कि दोनों देश मौजूदा सैन्य गतिरोध सुलझाने के लिए तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। और अब वक्त हो चला है कोरोना अपडेट न्यूज को जानने का। बिहार में 90 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या हुई 3,275। बिहार में शुक्रवार को 90 नए कोरोना संक्रमित की पहचान की गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3,275 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पूर्णिया में 5, औरंगाबाद में 2, बांका में 2, मुंगेर में 1, खगड़िया में 3, गोपालगंज में 8, मधुबनी में 7, शेखपुरा में 18, लखीसराय में 3, वैशाली में 1, गया में 3, सारण में 1, भोजपुर में 4, पटना में 1, समस्तीपुर में 6, जमुई में 4, नवादा में 1, जहानाबाद में 19 और बक्सर में 1 मरीज की पहचान की गई है। देश में 1,65,799 कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 7,466 नए मामले सामने आए हैं और 175 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1,65,799, जिनमें से 89,987 सक्रिय मामले हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहे बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। मुश्किल की इस घड़ी में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।